क्या इलेक्शन पाकिस्तान में 90 रोज के अंदर अंदर मुमकिन हो सकेंगे? क्या पीडीएम ऐसा होने देगी? अगर बिलफर्ज पाकिस्तान में खसूसन सूबाई असम्बलियों पर इलेक्शन नहीं होते तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा के खिलाफ आर्टिकल लग सकेगा, या क्या जो सदर पाकिस्तान है उनके पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शंस की आगे डेट अनाउंस कर सकें? इन तमाम सवालात के नाज़रीन आपको जवाबात मिलने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिला आखिर अज खुद नोटिस ले लिया है। इस अज खुद नोटिस के पस मंजर भी आप तक पहुंचाएंगे और खुसूसन वो दो नाम भी आप तक पहुंचाएंगे जिन पर सबसे ज्यादा इस वक्त एतराज उठाया जा रहा है पीएमएलएन की जानिब से, और भरपूर प्रोपिगेंडा किया जा रहा है उन दो जस्टिस साहिबान के खिलाफ। तो उन दो जस्टिस के नाम भी बताएंगे और प्रोपिगेंडा करने की वजह भी अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। मैं हूं सकलैन हमवाना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो नाजरीन अपने आज के इस व्लॉग का आगाज करते हैं। सबसे ज्यादा नाजरीन इस वक्त चहमगोइयां या उंगलियां उठाई जा रही थी पाकिस्तान के इदारों पर के असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं। पंजाब की केपी की असम्बली तहलील हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बड़े अरसे से ये डिमांड कर रही थी कि इलेक्शन इलेक्शन और इलेक्शन, लेकिन उनकी इस डिमांड को रत्ती बराबर भी वुकत नहीं दी जा रही थी और कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से इलेक्शन से भागा जाए। फिर चाहे वो इदारों का इस्तेमाल हो, फिर चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा का इस्तेमाल हो, ये तमाम इस वक्त नाजरीन मोहरे इन हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे। इलेक्शन से भागने के डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जा रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अज खुद नोटिस ले लिया गया है और 9 रुकनी बेंच बना दिया गया है। वो 9 रुकनी बेंच में कौन कौन से जस्टिस साहिबान शामिल हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे, और खुसूसन जो इस वक्त जो कंपेन एक लॉन्च की गई है उस कंपेन के बारे में भी जरा जानते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन जो 9 रुकनी लार्जर बेंच है उसमें सबसे पहला नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का है। नाज़रीन उमर अता बंदियाल वो शख्सियत हैं जिनके खिलाफ न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि पीएमएलएन भी भरपूर इनके खिलाफ अपने मुजाहिरे कर चुकी है। इनके खिलाफ काफी कुछ लिखा जा चुका है। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पीटीआई के वर्कर्स या पीटीआई के स्पोर्ट्स पीटीआई के रहनुमा इन्हें मोहरा करार दे रहे थे, तो दूसरी जाने पीएमएलएन भी अक्सर इन पर एतराज उठाते नजर आती है। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने इस पर आज खुद ना सिर्फ नोटिस लिया है बल्कि वो खुद इसकी जो है सरबराही भी खुद ही करेंगे। दूसरा नाम है नाज़रीन जस्टिस एजाज उल एहसन का। तीसरा नाम है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का। चौथा नाम है जस्टिस मुनीब अख्तर। पांचवा जस्टिस याहया अफरीदी। जबकि छठा नाम है जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी। सातवां जमाल खान मंदोखेल और आठवां नाम है मोहम्मद अली मजहर का। नौवां नाम है जस्टिस अतर मिनल्ला। जी हाँ, वही जस्टिस अतर मिनल्ला जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रह चुके हैं और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस हैं अतर मिनल्ला। तो ये भी इस बेंच का हिस्सा हैं। लेकिन यहां पर नाज़रीन आपको काजी फाइज ईसा का नाम नजर नहीं आया होगा, आपको जस्टिस आयशा मलिक का नाम भी नजर नहीं आया होगा। इसी वजह से शायद इस वक्त पीएमएलएन ये भी प्रोपेगेंडा कर रही है कि कुछ सीनियर जजेस को भी इसका हिस्सा बनाया जाना चाहिए था। बहरहाल ये वो जजेस हैं, ये वो 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है खसूसन इस इलेक्शन के मामले के लिए कि आखिर इलेक्शंस अब तक क्यों नहीं हो पा रहे। और तो इसी हवाले से नाज़रीन अब देखते हैं कि इसका आखिर पस मंजर क्या है, क्यों ये नोटिस दिया गया है। तो इसके पस मंजर में नाज़रीन जाने के लिए हमें देखना होगा कि 16 फरवरी को जो समाअत की जा रही थी सीसीपीओ लाहौर, जिन्हें मुअत्तल किया गया था केयर टेकर गवर्नमेंट की जानिब से, गुलाम महमूद डोगर जिनकी एक ऑडियो लीक भी आई थी इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा के साथ, तो उस उन्हीं की मुअत्तली के खिलाफ जो केस था वो उस वक्त जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी ने उसकी समाअत की थी। और उसके बाद 16 फरवरी को ही इसी मामले को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की कोर्ट में भेजा गया और ये इस्तदा की गई कि इस पर अज खुद नोटिस लिया जाए, क्योंकि ये मामला मजीद आगे बढ़ता जा रहा है। और इस हालांकि नज़र यहाँ पर यह भी देखिए कि सीसीपीओ लाहौर जिन्हें मुअत्तल किया गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जानिब से वाज़ेह अहकामात थे कि वो दोबारा से अपना लाहौर में चार्ज संभाल सकते हैं, लेकिन अब तक उन्हें अपना चार्ज संभालने नहीं दिया गया। अब तक वो सीसीपीओ लाहौर जिन्हें बाद में तैनात किया गया वो अपनी नशिस्त पर मौजूद हैं। तो ये भी वजह हो सकती है अज खुद नोटिस केस की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी इस वक्त ये देखा जा रहा है कि सुनवाई नहीं हो रही। बहरहाल अजखुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नाज़रीन 3 सवालात उन्होंने रेज किए हैं। पहला जो सवाल है उसमें कहा गया है कि देखा जाएगा इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है, यानी इस अजखुद नोटिस में यह देखा जाएगा कि कौन इसकी तारीख का इख्तियार किसके पास है, कौन तारीख दे सकता है। इस नाज़रीन इसमें भी बड़ी काफी चहमगोइयां हो रही हैं। या सबसे पहला तो जिस तरह असम्बलियां तहलील हुई थी उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजाज है कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए, लेकिन वो भी भागने पर मजबूर है, राह फरार इख्तियार कर रहा है। उसके बाद गवर्नर्स डेट देते हैं हमेशा
वो केपी की असेंबली जिस तरह तहलील हुई, पंजाब असेंबली तहलील हुई, तो वहां पर गवर्नर्स भी इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट की जानिब से या पीडीएम की जानिब से मुकर्रर करदा है और वो उन्हीं की गुलामी में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि आइन से इनराफ तक करने पर तैयार हैं। तो इसी वजह से अजखुद नोटिस में ये इन सवालात की बेस पर अजखुद नोटिस लिया गया। दूसरा सवाल है कि इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है। जबकि तीसरा सवाल है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से जो रेज किया गया कि फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है। इसी मामले को सुलझाने के लिए, इसी के लिए नाजरीन अजखुद नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि नाजरीन आइन के आर्टिकल 224(2) के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजाज है कि 90 डेज के अंदर अंदर वो जहां असेंबलियां तहलील हो, अगर असेंबलियां तहलील हो तो वो इलेक्शन कराने का मजाज होता है। लेकिन अब चूंकि 1 माह से भी जायद का अरसा हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ख्वाब गफलत की इस वक्त नींद सो रहा है, उसे जगाने की भी भरपूर कोशिशें की गई लेकिन वो जागने को तैयार ही नहीं, वो इलेक्शन कराने को तैयार ही नहीं है। तो इसी वजह से अब आइन को बचाने के लिए और शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ये काबिल इस वक्त जो इनका इकदाम है, बड़ा जबरदस्त इकदाम है कि आइन की पासदारी के लिए, कानून की पासदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अजखुद नोटिस लिया है। अब नाज़रीन बढ़ते हैं कि आगे पीडीएम कौन से वो 2 जजेस हैं जिन पर सबसे ज्यादा इस वक्त एतराज किया जा रहा है, खुसूसन पीएमएलएन की जानिब से एतराज किया जा रहा है। बल्कि शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहां तक कहते हुए सुना गया है कि पीएमएलएन के केसेस इन जजेस को सुनवाई के लिए आगे ना पेश किए जाएं। तो एक जज जिनके खिलाफ इस वक्त सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जाए वो है जज मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब। इनके खिलाफ इस वक्त बाकायदा रेफरेंस भी तैयार किया जा चुका है पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से। इन पर नाजरीन जो मामला है वो इस वक्त यही बनाया जा रहा है कि एक प्लाट जो लाहौर कैंट में एक प्लाट था, 4 कनाल का प्लाट, कि इन्होंने उसे 10 करोड़ का खरीदा, हालांकि उस प्लाट की असल मालियत 40 से 50 करोड़ की थी। तो इसी वजह से अब जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस भी भेजा गया है और पीएमएलएन ये भी कह रही है कि चूंकि अब ये रेफरेंस की जद में है या चूंकि इन पर उंगलियां उठ रही हैं तो इसको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए था। दूसरा नाजरीन जो इस वक्त एतराज किया जा रहा है वो है जस्टिस इजाजुल एहसन। ये याद रखिएगा, ये वही दोनों जजेस हैं जिन्होंने, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को यह इस्तदा की थी कि वो इस मामले पर, इलेक्शन के मामले पर अजखुद नोटिस लें। तो दूसरे जज इजाजुल एहसन के मुतालिक भी पीएमएलएन के ये एतराजात हैं कि जब नवाज शरीफ की नाअहली का चाहे मामला हो, चाहे वो पनामा का मामला हो, पनामा केस जिस तरह से आया, चाहे वो नवाज शरीफ को चेयरमैनशिप से हटाने का मामला हो, तो इन तमाम केसेस में ये जज के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं, इसलिए इनकी जानेदारी चूंकि साबित हो चुकी है तो इस वजह से इनको भी इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए था। और इसी वजह से नाजरीन भरपूर कंपेन की जा रही है खुसूसन पीएमएलएन की जानिब से इन 2 जजेस के अगेंस्ट। ये 2 जजेस ऐसे हैं, ये 2 जस्टिस साहिबान ऐसे हैं जो जानिबदारी का भरपूर मुजाहिरा कर रहे हैं। इमरान खान भी कल उन्होंने एक खिताब किया कौम से, उसमें उन्होंने भी यही कहा कि जब भी कोई जज ऐसा हो, कोई जस्टिस ऐसा हो या इनके पीएमएलएन के खिलाफ जब भी फैसला आने लगे, पीएमएलएन उस वक्त भरपूर कंपेन एक लॉन्च करते हैं उन जस्टिस साहिबान के खिलाफ। और इस वक्त भी नाजरीन अदलिया के खिलाफ भरपूर कंपेन लॉन्च की जा चुकी है। मरियम नवाज भी अपने सलीम साफी को दिए गए इंटरव्यू में इस बात का इकरार कर चुकी हैं और दीगर पीएमएलएन के लीडर भी इस बात का बारहा ये इकरार करते हुए नजर आते हैं। इवन के अता तारड़, उन्होंने भी कल एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन 2 जस्टिस साहिबान के खिलाफ कर डाली। लेकिन उसके बावजूद राना सनाउल्लाह को अगर सुने तो ये वो कह रहे हैं कि ये मामला ठीक है, उसको नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, ठीक है, हम लोग भी इसे वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इस पर ठीक कोई जो भी होगा ठीक फैसला देंगे और उसे वो मनोअन कबूल करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये जो एतराजात उठाए जा रहे हैं, यानी अभी से मामला इस जानिब लेकर जाया जा रहा है कि बिलफर्ज इनके अगेंस्ट अगर ये फैसला आ गया तो उस पर ये ना सिर्फ कंपेन लॉन्च करेंगे बल्कि फैसले को मानने से इनकार भी करेंगे, जो इससे पहले ये दीगर कई मरतबा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन पाकिस्तान पीपल पार्टी की यहाँ पर तारीफ करनी होगी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को आज तक नहीं देखा गया कि वो अदलिया के खिलाफ उन्होंने कोई महाज खोला हो, चाहे उनके अपने मामले भी जेर इल्तवा रहे हैं, केसेस उनके भी पेंडिंग में है, लेकिन अदलिया के खिलाफ कभी भी इस तरह से वो खुलकर सामने नहीं आए हैं। तो बहरहाल अब मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, अजखुद नोटिस भी लिया जा चुका है। आज इसी हवाले से समाअत नाजरीन 2 बजे होगी। समाअत का जो अहवाल होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स होंगे, बाकी 9 रुकनी लार्जर बेंच के जो रिमार्क्स होंगे वो भी अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। अब नाजरीन यूं लग रहा है कि शायद पाकिस्तान में आइन को बचाने के लिए, कानून की पासदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मैदान में उतर चुकी है और पाकिस्तान में ये जिस तरह से इलेक्शन के को डिले करने के या आइन से खिलवाड़ करने के अमल इस वक्त देखा जा रहा था, इसे शायद लगाम डालने के लिए, रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना रोल, आईनी रोल प्ले कर सके। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान सकलैन अमाना को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।